हेलो गाइस। मुझे तो आप सब ठीक होंगे। अब मैं ना स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स। फिफ्थ न्यूमेरिकल है अनसॉल्व्ड। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या है न्यूमेरिकल्स में, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। इसकी मैंने पोस्ट डाली हुई थी, वो ही न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम। एक कॉइन का मास कितना है 1.6 ग्राम, सो दैट इट में फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात होती है, 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। क्या कह रहे हैं कि हमें एक कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने चाहिए, क्यों कॉइन का मास कितना 1.6 ग्राम, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हवा में फ्लोट कर सके। सपोज कर लो एक ये कॉइन है, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर, जब कॉइन में इलेक्ट्रॉन मूव किए तो इसके ऊपर क्या कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन मूव करो उतना चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका वेट कितना आएगा, नीचे को mg, और ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जिसकी वजह से एक फोर्स आएगी F = QE। समझ गए, ऊपर फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो मास ऑफ कॉइन क्या लिखा है, m = 1.6 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करना किस में, किलोग्राम में, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m डैश या m प्राइम 9.11 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो रिमेनिंग मास जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, कितने रिमूव करने हैं हमें नहीं पता, हम एक बार सपोज कर रहे हैं हम n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, तो हमें यही पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, टोटल मास कॉइन का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू n। n क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, दो कर रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, तीन कर रहे हो, तीन इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई n कर दिया। ओके, फोर्स का मामला क्या होता है, F = QE। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कहते हैं कि जितना भी चार्ज किसी चीज़ पे जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल। जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए उतना ही चार्ज पॉजिटिव उस कॉइन पे आ जाएगा। Q = N। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड, E मतलब चार्ज हो ना, वन इलेक्ट्रॉन, Ne। तो फोर्स का मामला लिख दो, Ne × E। ओके, वेट ऑफ कॉइन, कॉइन का वेट क्या हो गया, रिमेनिंग मास, जितना मास बच गया इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, तो उसमें क्या होगा, दो फोर्सेज आपस में मिल रही हैं, एक वेट एक ये कूलम फोर्स, mg = NE। mg लिख दो, m तो ये सारा लिखा ऊपर पड़ा है, तो g ये रहा, g की वैल्यू मैंने 10 ली है, g की वैल्यू 10 ले ली, n एज इट इज़, E 1/10⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁹9 गिवन है। अब देखो मैंने क्या करना, एनुअल टर्म्स को ले लेना राइट हैंड साइड, तो बची हुई टर्म्स को क्या रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो 10 को जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा क्या बचेगा, -3 + 1 -2 यहाँ पे करेंगे, -31 + 1 -30, बट ये माइनस है उधर का बन जाएगा पॉजिटिव, उधर का बन जाएगा पॉजिटिव। अब -19 तो +9 10 -10। अब देखो आप चेक कीजिए, ये टर्म -10, ये टर्म -30, कौन सी टर्म ज़्यादा बड़ी है, -10 वाली। ये वाली टर्म इस टर्म से 10⁻20 टाइम्स छोटी है, ये वाली टर्म इससे बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैं इस टर्म को क्या कर देंगे, निगलेक्ट, इस टर्म को निगलेक्ट कर दे, सिर्फ इस टर्म को ले ले, क्योंकि इस टर्म का होने या ना होने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा छोटी है और बीच में क्या प्लस है। जब भी हम सपोज करो 1 है, 1 के साथ 0.000001 कर रहे हैं, तो ये टर्म तो बहुत छोटी हो गई, तो हम क्या लिख देते हैं, =1 ही लिख देते हैं, अप्रॉक्सीमेट हो जाता है ना, क्योंकि ये बहुत टर्म छोटी है, वैसे ही बहुत टर्म छोटी 10⁻20 टाइम छोटी है। ठीक है, निगलेक्ट हो गई, तो हमने इस टर्म को नीचे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करा 1.6 कट गया, -10 -2 10 ऊपर जाके बन जाएगा पॉजिटिव का, तो बचा 10⁸8 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने पड़ेंगे ताकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉइन को क्या करे, हवा में फ्लोट कर सके। ओके, ये होगा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन
by a particle of mass 10⁻18 kilogram and carrying a charge 3.2 10⁻19 coulomb to fall through a distance of 8 meter in uniform electric field of intensity this one. देखो पहले की पॉइंट्स नोट करते हैं. टाइम टेकन निकालना है किसी पार्टिकल का जिसका मास गिवन हो गया हमें, चार्ज भी गिवन है. ओके, फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, डिस्टेंस पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कितना पता लगा, मास, चार्ज, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के टाइम. ओके, तो क्या माना क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऊपर को और एक पार्टिकल जिसका पॉइंट पार्टिकल नाम पी लिख दिया मैंने, वो नीचे को गिर रहा है. पार्टिकल नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लग रही है. तो हमें पूछा है कि इसकी वजह टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को इस पोजीशन में ग्राउंड पे आने के लिए. डिस्टेंस कितना, 8 मीटर. 8 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, पॉइंट पार्टिकल नीचे आ रहा है, वजह कितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने के लिए. अब बताऊँ, फोर्स का मतलब क्या होता है, एम ए इक्वल टू क्यू ई. एम ए क्या मतलब, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, किसके इक्वल हो, क्यू ई. क्यू क्या है, वो चार्ज ऑन पार्टिकल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको स्लो कर देगी उसकी स्पीड को. तो ए निकाल लो यहाँ से, होता है ना एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू क्यू. क्यू ई क्या होती है, कूलम फोर्स, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. क्यों, एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की जब वो आ रहा है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी, क्योंकि अब वो कहाँ पे आ रहा है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, वो निकाल रहे हैं हम, है ना. तो क्यों की वाली चार्ज कितना, 3.2 10⁻19. इलेक्ट्रिक फील्ड 8 × 10⁻², तो एम की वैल्यू 10⁻18. ठीक है, इसको एज इट इज रखा. एक फॉर्म होता है, कभी भी हमें डिस्टेंस गिवन होता है ना, हमें स्पीड गिवन होती है, टाइम निकालना होता है, कुछ भी है ना, तो हमने 3 लेजर पढ़ा +1 के अंदर. क्या होता है, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस वी इज इक्वल टू यू प्लस एट, वही लगाना है. हमें डिस्टेंस पता है और क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है, निकालना क्या हमें, टाइम. ये देखो, उसने बोला कि पार्टिकल फॉल कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है. अब देखिए कि हमें क्यों लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 0 माना, क्योंकि पार्टिकल फॉल कर रहा है और हम ये लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल जब फॉल कर रहा है तो उसको हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं, उसको हमने हाथ से छोड़ दिया पार्टिकल को, वो नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मानी मैंने 0 मानी है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तब हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी. अगला क्वेश्चन इसी पे ही है. अगर हमें कभी कभी बोल दिया फॉल कर रहा है ना, हमें गिवन नहीं वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी में 0 लेनी होती है, क्योंकि फॉल कर रहा है, फ्री फॉल मानते हैं, ऊपर से छोड़ा ही, हाथ से छोड़ दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दी उसको. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ, उसको हमें टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशन में फाइनल वेलोसिटी का कोई यहाँ पे है ही नहीं. हमारा जरा यू है, ये इनिशियल वेलोसिटी का. पुट कर दो, कितना डिस्टेंस में जाना पार्टिकुलर 8, यू 0 तो टी भी 0 हो गया, हाफ ए की वैल्यू ऊपर से निकाली 3.10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर. अब देखो 2 से 3.2 निकालेंगे 1.6, -18 -19 तो 2, -18 बचा के प्लस का बन गया, -19 + 18 -1. अब ये 8 है, ये भी 8 है, 8 से 8 कैंसिल, ये बच गया कुछ ऑलमोस्ट 1.6 × 10⁻1 × 10⁻2. बेस सेम पावर ऐड, 2 - 1 1, तो 1.6 × 10 क्या बन गया 16. 16 नीचे चला गया 1/16. 1/16 का जब अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 1/4. 1/4 कितना 1.25 सेकेंड. तो कोई पार्टिकल है, उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.25 सेकेंड लग रहा है नीचे आने के लिए, हाँ, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए. एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज विद द वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. देखो, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया कितनी वेलोसिटी से, 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. अब दादी छोड़ा गया, रिलीज में तो छोड़ा गया, वेलोसिटी दी तो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी. इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी विच हैज़ बीन अप्लाइड सो एज टू पोज. वो कहते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर रही है, पॉजिटिव मतलब स्लो कर रही है. वट डिस्टेंस वुड द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल एंड हाउ मच, वट डिस्टेंस निकालना, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, एंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम
लगेगा, कुड इट टेक बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी 5×10⁶ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लग रही है, इस साइड लग रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का कर रही है, अपोज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम पर जाकर रुक जाएगा, इस ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फॉर्मूला ने v = u + at लगा दिया, क्योंकि मुझे टाइम भी निकाल, डिस्टेंस भी। मुझे u गिवन है, ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है, पता फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल रेस्ट पे चला जाएगा, तो फाइनल लास्ट में कहाँ जाएगा, पार्टिकल 0 वेलोसिटी। ए कैसे निकालेंगे, उस तरह ma = -ee। यहाँ माइनस क्यों डाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस डाला है। तो हाँ, बड़े बच्चों का डाउट रहेगा कि माइनस कभी भी डाल देते, कभी कभी नहीं डालते, इसमें कोई बड़ा चौड़ा लॉजिक नहीं है। मैंने पहले माइनस ना डाल रहा था, फिर मुझे टाइम मेरा नेगेटिव आ रहा था, मुझे लगा कि यार माइनस डाल देते हैं, हाँ, तो मेरा टाइम पॉजिटिव आएगा, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव चल जाता है साइन, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा, -ee/m, -ee/m, ठीक है। अब डाल दो, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u लिख दी, a के -ee/m लिख दिया, इंटू टी लिख दिया। टी निकालना है, तो जब ये माइनस साइन है वो जगह बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर ऐसे लिखें तो क्या, 0 = u -ee/m/t। अगर ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, ई नीचे। तो u की वैल्यू गिवन थी, m की वैल्यू मास इलेक्ट्रॉन का पता में, e की वैल्यू गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। थोड़ा सा सॉल्व किया, जैसे जो 10 की पावर वो अलग सॉल्व कर ली, जो ये टर्म्स है वो अलग सॉल्व कर ली, इसको अलग सॉल्व किया, 10 की पावर को अलग सॉल्व किया, तो 2.85 × 10⁻8 सेकेंड आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड, ये देखो सबसे बड़े 28.4 × 9 सेकेंड्स आया था, है ना। तो अगर मैं ये एक पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1 कम हो जाएगी। अगर मैं इसको 284.6 लिखता, तो यहाँ अगर मैं इसको 284. तो मैं 10⁻, क्या लिखता, -10, क्योंकि एक पावर हमने ज़्यादा ले ली। ओके, ये एक चीज़ समझने वाली थी, तो मैंने बता दिया। हमने एक पावर पीछे आगे लाए हैं, तो एक पावर कम हो गई, ठीक है। अब निकाला है सिर्फ है टाइम, अब क्या रहेगा, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूले हैं, 3 पढ़े थे, v² - u² = 2a/s, वही। वेलोसिटी इनिशियल 0, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी, माइनस साइन पहले ही था फॉर्मूले में, बाहर लिखा हुआ है, 2a की वैल्यू तो हमने -ee/m लिखा, माइनस साइन है ना, एस का डिस्टेंस जो निकालना, 5 का स्क्वायर 25, 6 × 2 = 12, 10⁻6 का भी होगा 12, 2 ऐसे ई की वैल्यू पुट कर दी, मतलब माइनस, देखो यहाँ पे एक माइनस साइन था कि ये माइनस और ये माइनस का कट होकर क्या बन गए प्लस। 2 × 1.6 × 10⁻19 × 10⁻3/9.11 10⁻31। दोबारा से सुन लो, माइनस साइन क्या हुई, एक ये माइनस साइन था, एक ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गई, माइनस इधर से कट गई, इधर से प्लस हो गई। तो बस ऐसे निकालना, ये टर्म कहाँ चलेगी ऊपर, ये 3 टर्म्स कहाँ चलेगी नीचे, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लो अलग, इन चारों को अलग सॉल्व कर लो, 10 की पावर को प्लस कर माइनस करके ना, तो ये आंसर आ गया। अब देखो, अगर मैं डॉट यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, तो क्या होगा, पावर में कम होगा, वही लिखा। तो 7.17 × 10⁻² मीटर, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाएगा, हाँ। और कितना टाइम में स्टॉप होगा वो भी बता दिया था, वो टाइम था 2.85 सेकेंड्स, 2.85 × 10⁻8 सेकेंड्स, ओके। अगर किसी को डाउट है और भी न्यूमेरिकल्स में, मुझे न्यूमेरिकल सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।
बाकी किसी को प्रॉब्लम इन चीज़ों में भी आ रहा है, कोई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, तो उसमें पूछ लीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट सेकेंड। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।